गरीब ब्राह्मण और लक्ष्मी माता की कथा बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में सुदर्शन नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वह जन्म से ही अत्यंत निर्धन था। उसके पास न अच्छा घर था, न पहनने को ढंग के कपड़े, न खाने को पर्याप्त अन्न। उसकी पत्नी और बच्चे अक्सर भूप्यासे रह जाते। फिर भी सुदर्शन धर्मनिष्ठ और कर्मठ था। वह रोज सुबह उठकर पूजा करता, वेद पाठ करता और गांव वालों को नीति और धर्म का उपदेश देता। गांव के लोग कहते, सुदर्शन तो बड़ा ज्ञानी और सदाचारी है, लेकिन भाग्य ने इसे कभी सुख नहीं दिया। गरीबी की पीड़ा धीरे धीरे हालत इतनी बिगड़ गई कि उसके घर में चूल्हा तक ठंडा रहने लगा। पत्नी दुखी होकर कहती, आपके जान से घर का पेट तो नहीं भरता, क्यों ना आप दूसरों की तरह कुछ कमाई का काम करें। सुदर्शन हंसकर जवाब देता, भाग्य में जो लिखा है वही मिलेगा। मैं ईमानदारी और धर्म से विचलित होकर अधर्म का काम नहीं कर सकता। पत्नी कहती, परंतु केवल भाग्य पर बैठकर क्या मिलेगा? अगर खेत में बीज ही न बोया जाए तो क्या फसल उग जाएगी? इन बातों से ब्राह्मण मन ही मन उदास रहने लगा। लक्ष्मी माता का प्रकट होना। एक रात जब सुदर्शन बहुत दुखी होकर सोया तो उसके स्वप्न में लक्ष्मी माता प्रकट हुई। उन्होंने तेजोमय रूप में कहा, वत्स, मैं लक्ष्मी हूं। मैं तेरे धर्म और धैर्य से प्रसन्न हूं। तू मुझे बुला सकता था, परंतु तूने कभी धन के लिए प्रार्थना नहीं की। आज मैं तुझसे पूछती हूं, तू चाहता क्या है? भाग्य का वरदान या कर्म का फल? ब्राह्मण ने विनम्रता से कहा, माता, यदि केवल भाग्य दे दूंगी तो मैं आलसी बन जाऊंगा। यदि केवल कर्म करूं और भाग्य प्रतिकूल हो तो मेहनत व्यर्थ जाएगी। मुझे ऐसा मार्ग दीजिए जहां भाग्य और कर्म दोनों साथ चलें। लक्ष्मी माता मुस्कुराई और बोली, ठीक है पुत्र, कल एक व्यापारी तेरे पास आएगा। उससे सहायता मांगना और देखना कि तेरा कर्म तुझे कहां तक ले जाता है। शशाप अवसर का आगमन। अगले दिन सचमुच एक धनी व्यापारी उस गांव से गुजरा। ब्राह्मण ने हिम्मत जुटाकर कहा, भाई मैं निर्धन हूं, यदि संभव हो तो थोड़ी सहायता कर दो। व्यापारी ने दया दिखाकर उसे 5 स्वर्ण मुद्राएं दी और आगे बढ़ गया। ब्राह्मण ने सोचा, इन पैसों को यदि रोजमर्रा में खर्च कर दूं तो कुछ ही दिनों में फिर निर्धन हो जाऊंगा। इससे अच्छा है कि इनसे कोई काम शुरू करूं। उसने उन पैसों से थोड़ा सा खेत किराए पर लिया और हल बैल का प्रबंध किया। कर्म की शक्ति। सुदर्शन ने स्वयं खेत में मेहनत करना शुरू किया। दिन रात पसीना बहाया, बीज बोए, सिंचाई की और खेत को हरा भरा बना दिया। कुछ महीनों बाद उसकी फसल लहलहाने लगी। गांव वाले हैरान थे। अरे, ये तो वही निर्धन ब्राह्मण है। देखो इसकी फसल कितनी अच्छी है। पहली फसल से उसे इतना अनाज मिला कि उसके घर में भोजन का संकट दूर हो गया। भाग्य और कर्म का मेल। इसके बाद सुदर्शन ने दूसरी फसल बोई। इस बार वर्षा भी समय पर हुई और खेतों में भरपूर पैदावार हुई। उसने कुछ अनाज बेचा और उससे और जमीन ले ली। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाने लगी। गांव में अब उसे लोग सम्मान देने लगे। कहते, सच्चा सुख उसी के जीवन में आता है जो भाग्य के अवसर को कर्म से सींचता है। लक्ष्मी माता का पुनः दर्शन। एक दिन जब सुदर्शन संध्या प्रार्थना कर रहा था, लक्ष्मी माता पुनः प्रकट हुई और बोली, वत्स, देखा, मैंने तुझे अवसर दिया, परंतु केवल अवसर से कुछ नहीं होता। तेरे कर्म ने उस अवसर को फल में बदला। यही भाग्य और कर्म का खेल है। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, माता, अब मैं समझ गया हूं। भाग्य अवसर देता है, परंतु कर्म ही उस अवसर को सफलता में बदलता है। जो केवल भाग्य पर बैठा रहे वह जीवन भर खाली रह जाता है, और जो केवल कर्म करे पर अवसर का लाभ न ले उसकी मेहनत अधूरी रह जाती है। सच्चा सुख तब मिलता है जब भाग्य और कर्म साथ चलते हैं। संदेश। उस दिन से सुदर्शन गांव वालों को यही शिक्षा देने लगा। भाग्य और कर्म दोनों ही आवश्यक है। भाग्य अवसर देता है, लेकिन अवसर को सोने में बदलना हमारे कर्म पर निर्भर है। गांव वाले उसकी बात सुनकर प्रेरित हुए और सबने आलस्य छोड़कर परिश्रम करना शुरू किया। धीरे धीरे वह गांव भी संपन्न और खुशहाल हो गया। निष्कर्ष। ये कथा हमें सिखाती है कि भाग्य बिना कर्म अधूरा है, कर्म बिना भाग्य निष्फल है। दोनों का संगम ही जीवन को सफल बनाता है।